बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। पाकिस्तान की बदलती हुई सियासी सूरत हाल और दो तीन अहम चीज़ें कल की तारीख में हुई हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। और एक इस्तीफ़ा आज सुबह सुबह दिया गया है, वो इस्तीफ़ा किसने दिया है, ये चीज़ें आज मैं इस वीलॉग में करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि कल इमरान खान साहब पेश हुए, अदालत में पेश हुए, और जिस तरीके से जमान पार्क से लेके कनाल रोड के ऊपर जितने लोग निकले बगैर किसी ऑफिशियल कॉल के, बगैर किसी सीनियर लीडरशिप की ऑफिशियल कॉल जो थी उससे, यानी कि सिर्फ एक ट्वीट के ऊपर इतने लोग निकले कि जो जमान पार्क से अदालत तक का रास्ता था 15 मिनट का, वो 3 घंटे के अंदर अंदर क्या कहते हैं तय किया गया। यानी कि इतने लोग अपने लीडर के साथ इजहार यकजहती कह लें, आप उनकी मोहब्बत कह लें, उनका क्या कहते हैं एक ज़र्फ कह लें, जो मर्जी कह लें, कि अपने लीडर की एक झलक देखने के लिए वो निकले। और एक चीज़ दूसरा, उन्होंने वो क्या कहते हैं, मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे जिन्होंने हथकड़ियाँ अपने हाथों में पहनी हुई थी, जैसे जंजीर जिन्हें कहते हैं हम, जंजीर पहने हुए थे, और वो इस सेटअप में आए थे कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर हम भी इधर से गिरफ्तार ही होंगे, हम घर वापस नहीं जाएंगे, और ऐसे नहीं होगा कि हम इमरान खान साहब को गिरफ्तार होने दें। ये कल हमने चीज़ देखी। फिर क्या कहते हैं अदालत तक, और अदालत के गेट के आगे माल रोड सारा भरा हुआ था, माल रोड की जानब से लाया गया इमरान खान साहब को। जिस तरीके से अवाम गेट के आगे इकट्ठी थी और अंदर भी रश था वकला का और लोगों का, बड़ी मुश्किल से गाड़ी अंदर गई। फिर 2 घंटे 1 घंटे तक इमरान खान साहब गाड़ी के अंदर बैठे रहे, और इमरान खान साहब ने असद उमर और क्या कहते हैं सीनियर जो नायब सदर कह लें आप, शाह महमूद कुरैशी साहब को भेजा कि आप अदालत से रिक्वेस्ट करें जाके कि मेरी हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अदालत के अहाते में हूँ, आप यहाँ पे किसी को भेजें और रजिस्टर्स पर हाजिरी ले लें। मगर अदालत ने फिर कहा कि मुल्ज़म का अबूरी जमानत के लिए हाजिर होना ज़रूरी है। तो फिर इमरान खान साहब गाड़ी से उतरे जैसे, और व्हील चेयर भी लाई गई थी, लेकिन इमरान खान साहब ने व्हील चेयर का सहारा नहीं लिया। इमरान खान साहब पैदल चलते हुए कमरा अदालत में गए, वहाँ पर क्या कहते हैं हाजिरी लगवाई, और फिर रोस्ट्रम पर इमरान खान साहब ने थोड़ी सी गुफ्तगू भी की कि जज साहब, मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ और मेरी जो पार्टी है उसका भी नाम इंसाफ है, और मैं इंसाफ पसंद इंसान हूँ, और अदालतों में आने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जब अदालत बुलाएगी मैं आऊँगा, मुझे अदालतों का एहतराम है। जस्टिस अली बाकर नजफी साहब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के केस की समाअत कर रहे थे, तो उनसे उनका क्या कहते हैं रोस्ट्रम के ऊपर मुकालमा हुआ थोड़ा सा। फिर इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि मेरे 28 फरवरी को एक्सरे होने हैं, उससे पहले क्या कहते हैं मुझे 2 हफ्ते की मतलब क्या कहते हैं छूट दी जाए, 2 हफ्ते तक मेरी समाअत नेक्स्ट जो है जो भी डेट आपने डालनी है लगाएं, ताकि मेरी रिकवरी हो सके। अगर कोई एक झटका मुझे लग गया तो फिर मैं 3 महीने तक फिर नहीं उठ सकूंगा। तो ये इमरान खान साहब का वहाँ पे ख्यालात थे जो जज साहब के साथ मुकालमा हुआ, और फिर दरखास्त जमानत जो थी मंजूर की गई, 3 मार्च तक डेट दी गई है। और फिर इमरान खान साहब दूसरी अदालत गए, वहाँ पर भी उनकी जमानत मंजूर हुई, और फिर इमरान खान साहब घर चले गए। तो ये जो सिनेरियो कल की डेट में क्रिएट हुआ, जो लोग इमरान खान साहब को कह रहे थे कि ये छुपा बैठा है, ये बाहर नहीं निकल रहा, उन्होंने देखा कि जब एक लीडर बाहर निकलता है तो फिर कौम बगैर किसी ऑफिशियल कॉल के कैसे निकलती है उसके साथ। और लाहौर ने कल ये साबित किया है कि लाहौर अब इमरान खान का है, लाहौर अब इमरान खान ने उन लोगों से छीन लिया है जो लाहौर को अपना गढ़ कहते थे, और ये क्या कहते हैं उन लोगों की सफ़ों में उनके दरो दीवार हिला दिए कल लाहौरियों ने, जो लोग लाहौर को अपना कहते थे, खास करके मुस्लिम लीग नून जो कहती थी ये हमारा गढ़ है। जब मुझे क्यों निकाला वाला
क्या कहते हैं लॉन्ग मार्च या इस तरह की उनकी जो अदालतों में पेशियाँ थी, खास करके मरियम की और हमजा की और शहबाज शरीफ की, कभी इतने लोग नहीं निकले। हमने देखा है, तारीख इसकी गवाह है, कभी ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा कल की एक नई अपडेट वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन कमीशन को तलब किया था तारीख के लिए, मुशावरत के लिए, कानून के आर्टिकल 57(2) उसके तहत उन्होंने बुलाया था, मगर उन्होंने इस क्या कहते हैं दावत को, इनविटेशन को मुस्तरद किया और कहा कि हम नहीं जाएंगे। तो सदर ममलकत ने आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए कल इलेक्शन की डेट दी है, और इलेक्शन की डेट जो दी है उन्होंने 9 अप्रैल दी है। 9 अप्रैल एक वो दिन है जब इमरान खान साहब का जो क्या कहते हैं वज़ारत उज़्मा थी उसके ऊपर शब खून मारा गया था। ये वो 9 अप्रैल है, और अल्लाह की करनी देखें, अल्लाह की कुदरत देखें कि उसी 9 अप्रैल को दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है। अच्छा, इस अनाउंसमेंट के बाद, हालांकि ये कानून और आइन के मुताबिक दी गई है, और आइन और कानून ये कहता है कि जब सदर ममलकत तारीख दे देते हैं इलेक्शन की, तो फिर 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करना होता है, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। खैर, ये तो आइन कह रहा है, कानून कह रहा है। अब नून लीग जो है वो कल सीख पा हो गई। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ साहब भी गर्मा गर्म थे, वजारत इतलात की जो मरियम बीबी हैं वो भी गर्मा गर्म थी, और बहुत लोग गर्म हुए इसके ऊपर कि सदर ने आइन तोड़ दिया है। मौलाना फजल रहमान को देखें, वो भी इसके ऊपर सीख पा हो गए, जी सदर ने आइन तोड़ दिया है, सदर के खिलाफ आइन शिकनी की क्या कहते हैं दफात लगनी चाहिए, उनको कटारे में लाना चाहिए, ये वो सारी गुफ्तगू की गई। मगर अब आइन और कानून के मुताबिक सदर ममलकत ने तारीख दे दी है 9 अप्रैल, और सदर ममलकत ने कहा है कि मुझे आइन कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाने हैं। 90 दिन से ज़ायद ताख़ीर नहीं की जा सकती इलेक्शन के, क्योंकि 90 दिन जो है वो आइन ने दिए हैं, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना है, इसमें कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। अब होगा ये कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सदर ममलकत ने वाज़ह कहा कि इसमें कोई हुक्म इम्तनाई नहीं आया हुआ था किसी अदालत की तरफ से, कोई स्टे नहीं था कि कोई मतलब कि कानून के दायरे के अंदर सदर साहब रहते हुए ये क्या कहते हैं डेट अनाउंस नहीं कर सकते। तो असल में तो गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ने ये तारीख अनाउंस करनी थी, मगर उनसे मुशावरत के लिए कहा गया, कोई नहीं आया, तो फिर सदर ममलकत ने खुद अनाउंस कर दी। तो अब ये मामला हो सकता है इलेक्शन कमीशन का इजलास हो रहा है, वो इनको लेके इस मामले को तो कानूनी और आईनी पेचीदगियां देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। अगर ये किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि इलेक्शन हो, आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने भी फैसला देना है, तो जाहिर है इलेक्शन का ही फैसला होगा, इसके अलावा और कोई फैसला नहीं हो सकता। एक चीज, दूसरा मैं आपको बता दूं कि एक इस्तीफा आया है थोड़ी देर पहले, वो मैं आपको बता दूं क्या है। जो चेयरमैन नैब हैं आफ्ताब सुल्तान साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने माजरत कर ली है आगे काम करने से। उन्होंने कहा है कि जो मेरी जिम्मेदारियां हैं वह मैं पूरी कर रहा था, मगर कानून और आइन के मुताबिक मुझसे काम नहीं लिया जा रहा था। एक चीज, सियासी मुकदमात बनाए जा रहे थे, और सबसे अहम चीज, जिन लोगों को नोटिस जारी किए जाते थे मुझे नहीं बताया जाता था, मुझे एतमाद में नहीं लिया जाता था। तो इदारे की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती है। कल अगर अच्छा होता है, बुरा होता है, तो मेरा नाम जो है वो क्या कहते हैं लोगों तक जाना था। तो मैं इससे जिम्मेदारी से मजीद माजरत करता हूँ। और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने कहा कि जो नैब में नई तरमीमी एक्ट, जो नई तरमीम हुई हैं, उसके हिसाब से नैब के तो दांत ही खट्टे कर दिए गए। नैब के जितने भी मतलब के क्या कहते हैं केसेस हैं, उनमें कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही थी, और सियासी बुनियादों पर जो था वो क्या कहते हैं केसेस बनाए जा रहे थे, यानी कि मेरे इख्तियारात बिल्कुल कम थे। तो ऐसे होने का कोई फ़ायदा ही नहीं जिसमें इख्तियारात नहीं हो, जिसमें आपको दबाव डाला जा रहा हो। और एक और चीज़ भी बताई जा रही है, जो हुकूमत है वक्त की, ये हुकूमत यानी कि मुरासला हुकूमत, ये भी उनके ऊपर दबाव डाल रही थी कि इनको किसी तरीके से दबाव डाल के अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ केसेस बनाए जाए।
इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये चीज़ें पाकिस्तान की सियासत में दिन ब दिन गर्मी फैलती जा रही है। अब देखें कि इलेक्शन कब होता है और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये जाना ही है मामला, तमाम पिछले 9 महीने के तमाम मामला अदालतों में जाते हुए नजर आए हैं और ये भी जाएगा। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।